हाय फ्रेंड्स, नमस्ते। मेरा नाम है लक्ष्मी एंड वेलकम टू लकीज ब्यूटी एंड क्रिएशन। तो अब हम सेकेंड पार्ट स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने बैक बनाया था, बैक पार्ट। तो सेकेंड पार्ट में हम ये जो राइट का पैनल है ये हम डिटेल में बनाएंगे। तो ये सेकेंड पार्ट हम देखेंगे किस तरह से स्टार्ट किया जाए। तो फर्स्ट पार्ट में हमने ये बैक पार्ट किस तरह से बनाया जाता है वो हमने देखा था। यहाँ पे 100 स्टिच लिए थे हमने। अब सेकेंड पार्ट में ही जो फ्रंट पार्ट किस तरह से बनाया जाता है स्टार्ट करेंगे हम। यहाँ पे ये जैकेट का फ्रंट पार्ट है। आप देख सकते हो, अगर आप एक ही कलर यूज़ करोगे तो फ़र्क नहीं पड़ेगा गार्टर स्टिच में कि कौन सा फ्रंट एंड बैक पार्ट है। अगर मैं यहाँ पे दो कलर में लिया है तो यहाँ पे आपको देख रहे हो ये फ्रंट पार्ट में है और यहाँ पे ये बैक पार्ट है। तो अगर कोई भी पैटर्न डाल रहे हो तो ये बैक पार्ट आप इस तरह से रखिएगा ऊपर की तरफ। अब हम ये जैकेट का राइट साइड स्टार्ट करेंगे। तो राइट साइड फर्स्ट हम बुनना शुरू करेंगे क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ। यहाँ पे टोटल 100 स्टिचेस हैं तो आधा बनते हैं 50। तो एटलीस्ट हमें हर नॉर्मल से कार्डिगन में बनाने के लिए हमें 50 स्टिचेस लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं 50 स्टिचेस नहीं लूँगी, ओनली 46 स्टिचेस मैं यहाँ से उठाना शुरू करूँगी। अब जो हमें यहाँ से, अगर आप राइट साइड का पार्ट फर्स्ट बना रहे हो तो यहाँ से इस तरह से फंदे उठाना शुरू करना है। तो नीडल को इस तरह रखिएगा क्योंकि यही इसमें इम्पोर्टेंट है कि यहाँ से यहाँ तक ये लाइंस जो हैं आप काउंट कीजिए। जहाँ तक आपके 46 लाइंस हो गए वहाँ से आप स्टार्ट कीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने मार्क किया है, यहाँ से यहाँ तक मुझे 46 लाइंस हो जाएंगे। तो हर एक लाइन में मैं एक फंदा उठाऊंगी। तो यहाँ पे हम राइट साइड के लिए इस तरह से ले लेंगे आप। अब हम यहाँ से फंदे उठाएंगे 46। अब हम इस पार्ट को इस तरह से लेंगे क्योंकि एज अंदर की तरफ आना चाहिए। तो आपको एक क्रोशिया हुक की हेल्प से आप ले सकते हो। तो यहाँ पे हमें फंदे यहाँ से लेकर यहाँ तक इस डायरेक्शन में चाहिए क्योंकि सिलाई इस तरफ रखना है। तो इस तरह से हम टर्न करेंगे। तो फर्स्ट स्टिच जहाँ पे हमने मार्कर डाला था वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे एक फंदा डालने के लिए। तो इससे इसका एज रॉन्ग साइड पे ही रहेगा। तो यहाँ पे एक फंदा हमने उठा लिया। तो यहाँ पे एक मैं नॉट डाल देती हूँ इसको सिक्योर करने के लिए। अब हर एक लाइन में हम एक एक इस तरह से फंदे निकालेंगे। टोटल 46 फंदे हम इसी तरह डालते जाएंगे। इसी तरह से यहाँ से यहाँ तक 46 फंदे हम लेंगे। तो यहाँ पे टोटल मैंने यहाँ से यहाँ तक 48 फंदे उठे हैं। तो ये 48 फंदे मैंने उठा लिया है। ये जो रिज है अंदर की तरफ आना चाहिए रॉन्ग साइड पे। अगर आप दोनों एक ही कलर में बनाना चाहते हो तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप कोई पैटर्न डाले हो तो आप ध्यान में रखिएगा ये कि एज अंदर की तरफ आना चाहिए। ये रो नंबर 1 अब स्टार्ट करेंगे हम। सारे स्टिचेस यहाँ से सीधे बुन लेंगे इस तरह से। ये फर्स्ट स्टिच उतार लीजिए और ये सेकेंड स्टिच से ये हम बुनना शुरू करेंगे। ये रो 1 कंप्लीटली सीधा बुना जाएगा। इसी तरह से सारे फंदे सीधे बुन लूंगी। यहाँ हमने एक रो कंप्लीट कर लिया, रो 1। अब टर्न करेंगे रो 2 भी हमें कंप्लीटली सीधा बुनना है। रो टू भी हम इसी तरह पूरा एंड तक सीधा बुन लेंगे। रो 2 भी हम कंप्लीट सीधा बुनेंगे। रो 2 भी हमने कंप्लीट कर लिया। फिर टर्न करेंगे रो 3 पे।
रो 3 आप इस तरह से हम दिखाएंगे तो आपको मालूम पड़ेगा। जो यहाँ पे है हमने 2 रोज कर लिया। अब शॉर्ट रो स्टार्ट करेंगे हम, जो कि ये यहाँ से इस साइड ये बढ़ता जाएगा और ये इस तरह से एंगल में बढ़ता जाएगा। तो हम रो 3 पे हैं। रो 3 भी हम स्टार्ट करेंगे। अब एक स्टिच, फर्स्ट स्टिच उतार लिया और यहाँ से हम सीधा बुनते जाएंगे। मैं एक ही कलर यहाँ पे यूज कर रही हूँ। तो ये रो 3 सीधा पूरा हम बुनेंगे लास्ट 4 स्टिच बचने तक, 4 स्टिच के आने तक यहाँ तक हम बुनेंगे। सीधा सीधा यहाँ से बुन लेंगे। तो यहाँ पे रो नंबर 3 तक हम यहाँ से यहाँ तक हमने सीधा बुन लिया और यहाँ देख सकते हो 4 स्टिचेस बच गए हैं। तो हम यहीं पे इसको टर्न करेंगे। रो 4 अब हम यहीं पे इसको बुनते हुए जाएंगे। तो फर्स्ट स्टिच हमने यहाँ से उतार लिया। आप चाहे तो यहाँ पे रैप एंड टर्न भी कर सकते हो। धागे को इस तरह से पीछे लीजिए, इस स्टिच को इसे लीजिए और धागा आगे कीजिए और वापस इसको राइट निडल पे लेना है, फिर इसको बैक लेना है। इससे गैप नहीं पड़ेगा। नहीं तो आप डायरेक्ट यहीं से घुमा के आप स्टार्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने 4 स्टिचेस छोड़े और बाकी के उल्टी बुनाई पे सारे हमने सीधे बुनते हुए जाएंगे। ये सारे हमने रो 4 पूरा हम एंड तक सीधा बुनेंगे। ये रो 4 कंप्लीट हो गया। रो 5 पे हैं हम। रो 5 पे अगेन पहला स्टिच उतार के हम अगेन सीधा बुनाई शुरू करेंगे। पूरा ये सीधी बुनाई करते हुए जाएंगे यहाँ तक। पहले हमने फर्स्ट 4 छोड़े थे, अब हम नेक्स्ट 4 छोड़ेंगे, मतलब टोटल 8। तो हर बार आप जैसे आप सीधी बुनाई पे आते हो तो आप 4 का एक्स्ट्रा छोड़ते हुए जाएंगे। फर्स्ट हमने 4 छोड़ा था, अब हम नेक्स्ट यहाँ तक टोटल 8 फंदे छोड़ेंगे। तो इसी तरह सीधा बुनाई करते हुए यहाँ के 8 फंदे बचने चाहिए, वहां तक हम बुनेंगे। तो फर्स्ट हमने यह 4 छोड़े थे, अब हम अगेन एक्स्ट्रा 4 टोटल 8 फंदे यहाँ पे छोड़ेंगे। ये 4 और नेक्स्ट के 4 और यहीं से हमें रो नंबर 5 कंप्लीट हो गया। अब हम टर्न करेंगे। टर्न करके यहीं से हम सारे फंदे वापस सीधा बुन लेंगे। फर्स्ट स्टिच उतार लिया और ये पूरे एंड तक रो नंबर 6 इसी तरह कंटिन्यू ये बुनते जाएंगे। रो नंबर 6 कंप्लीट सीधा होगा। ये रो 6 कंप्लीट हो गया है। रो 7 अगेन हम राइट साइड पे आ गए हैं। तो अगेन इसको फर्स्ट स्टिच स्लिप कर लिया और यहाँ पे अगेन सीधी बुनाई करते हुए हम पहले हमने 2 बार हमने 4 फंदे छोड़े थे। अब और 4 फंदे, पहले हमने 4 फंदे छोड़े, नेक्स्ट हमने 4 फंदे, टोटल 8 फंदे छोड़े थे। अगेन अब हम यहाँ पे फिर 4 ऐड करके टोटल 12 फंदे छोड़ेंगे। यहीं से हम घुमा लेंगे। तो इसी तरह से हर बार आप राइट साइड जब आते हो तो 4 फंदे ऐड करते हुए वहीं से आप टर्न कर लीजिए। इसी को यार रैप एंड टर्न, इस तरह शॉर्ट रो का पैटर्न करते जाइए जब तक आपका लास्ट ये 4 स्टिच भी आप एक बार यहाँ से आके स्टॉप कीजिए एंड वापस एक बार रॉन्ग साइड कर लीजिएगा। तो अब एक पूरा सेट हो जाता है। तो इसी तरह से मैं रिपीट करते हुए कंप्लीट कर लूँगी। इसी तरह हम ये रिपीटेशन करते हुए लास्ट स्टेप पे आ गए हैं। तो अगेन हम ये सीधी तरफ है, तो ये फर्स्ट स्टिच उतार लिया, 1 2 3 एंड ये 4। अब यहाँ मुझे टर्न करना, लास्ट यहाँ पे मैंने टर्न किया था। अब नेक्स्ट मुझे यहीं पे टर्न करना है लास्ट 4 स्टिच पे। और ये फर्स्ट स्टिच यहाँ पे उतार लिया और इसको बैक साइड लिया और इन बाकी स्टिचेस को
4 स्टिचेस को मैंने बुन लिया। तो टोटल यहाँ पे यहाँ तक हर राइट साइड रो पे आपको गैप दिख रहा है, इधर हर 4 के बाद एवरी रो पे हमने बढ़ाते हुए आप देख सकते हो इस तरह से ये एक ही तरफ से इस तरह से बढ़ता हुआ जाएगा। तो लास्ट 4 स्टिच बचने तक हमने रिपीटेशन शुरू किया, तो लास्ट 4 का भी हम सेम प्रोसीजर करेंगे। टोटल यहाँ पे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 22 रोज तक ये इस तरह से हुए हैं। अगेन हमें वही प्रोसीजर सेम करना है जैसे हमने एक फर्स्ट रो से शुरू किया था। यहाँ पे अगेन फर्स्ट पूरा रो एक सीधा, पूरा रो एक उल्टा बुनेंगे, फिर नेक्स्ट सेकंड थर्ड रो से यहाँ पे आएंगे, 4 फंदे छोड़ेंगे और घुमाएंगे। अगेन फोर्थ रो पूरा उल्टा हो जाएगा। अगेन फिफ्थ रो पे अगेन सीधा आएंगे, यहाँ पे अगेन एक्स्ट्रा 4 छोड़ेंगे, वापस घुमा लेंगे। इसी तरह से यही प्रोसीजर हमें करते हुए जाना है जहाँ तक हमें जो ये वाला पोर्शन है इसका इक्वल ना आ जाए, तब तक हमें यही प्रोसीजर रिपीट करते हुए जाना है, यही 20 रोज को। तो वही कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। अब यहाँ हम जो ये 20 रोज का रिपीटेशन था, यहाँ पे 4 छोड़ते हुए हमने शॉर्ट रो किया था, तो ये यहाँ से यहाँ तक एक 20 रोज का एक ट्रायंगल है। इसे हमने 1 2 3 4 5 6 टाइम्स हमने रिपीटेशन किया है। आपको क्लियरली ये लाइंस जो दिख रहे हैं, ये बिगिनर्स भी आराम से बना सकते हैं। तो इसके लिए मैं इस आसान वे में ये शॉर्ट रो का मेथड दिखाया हुआ है। आपको यहाँ तक इसलिए करना है कि जैसे आप और एक बार अगर ये 7th टाइम करोगे तो ये एंगल इस तरह से आ जाएगा, हमें वो नहीं चाहिए। जहाँ तक आपको करना है कि ये एक लाइन स्ट्रेट लाइन में आ जाए, उतना ही हमें ये इस तरह के शॉर्ट रो का पैटर्न करना है। तो आप यहाँ इस तरह से रखोगे तो ये नीडल स्ट्रेट रहना चाहिए, ना कि ये अगर और एक बार 7th टाइम आप अगर बढ़ाओगे तो ये एक एंगल में आ जाएगा। तो मैंने 6 टाइम शॉर्ट रो का पैटर्न होने के बाद मेरा ये स्ट्रेट लाइन आ गया था यहाँ तक। तो यहाँ से मैंने यहाँ तक जहाँ हमने आर्म होल की कटिंग की थी उस एरिया तक मैंने ये प्लेन सीधी सीधी लाइन बुन ली है। अब यहाँ पे हम अगेन 5 3 2 1 की आर्म होल कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे सीधी लाइन मैंने पूरी कर ली है। रॉन्ग साइड का जो लाइन आता है हर बार हमें वहीं पे हमें घटाना होगा। तो सीधा लाइन होने के बाद यहाँ पे रॉन्ग साइड रो पे हमें फर्स्ट 5 स्टिचेस बंद करने हैं। एक स्टिच उतारा, पहले स्टिच 1 2 3 ये 4 ये 5 स्टिचेस हमने ये घटा लिए हैं। अब यहाँ से एंड तक पूरा हम सीधा बुन लेंगे। यहाँ पे अब 5 रोज कंप्लीट हो गया। अब ये कंप्लीट एक रो सीधा बुनेंगे, फिर वापस आने के बाद फिर एक रो पूरा यहाँ तक सीधा बुन के मैं वापस जब रॉन्ग साइड आते हैं वहां हम घटाएंगे। तो मैं ये रॉन्ग साइड का ये राइट साइड का पूरा रो यहाँ तक मैं बुन लूंगी। ये रॉन्ग साइड का रो हमने कंप्लीट कर लिया, फिर हम राइट साइड आ गए हैं, यहाँ मैं पूरा सीधा बुन लूंगी। जब आप यहाँ पे कंटिन्यू करते हो तो लास्ट जो स्टिच है आप सीधा ये नहीं बुनिएगा, इसी तरह से बिना बुने इसको इस नीडल पे ले लीजिए। इससे आपको ये जो एजिंग है नीट से आएगा। फिर हम टर्न करेंगे। अब हम पहले हमने 5 फंदे घटाए थे, अब हम 3 फंदे घटाएंगे। अब हमने यहाँ पे बिना बुने एक उतारा था, उसी को फिर हम इस तरह से उतार लेंगे और नेक्स्ट स्टिच उनको पीछे लिया और इस स्टिच को एक बार इस तरह से बुना और यहाँ से इसके ऊपर से ये लिया, एक कम हो गया, एक घट गया, ये 2 और ये नेक्स्ट 3, ये
इस तरह से आपको नीट से आएगा। आप चाहे तो ये जो नेक्स्ट हमने बिना बुने था उसको भी छोड़ के डायरेक्ट आप घटा सकते हो, जैसे मैंने किया है वैसे भी आप कर सकते हो। यहाँ पे हमने 3 घटा लिए हैं। अब हम पूरा अगेन पूरा यहाँ पे सीधा बुन लेंगे, सेम यहाँ से यहाँ तक सीधा बुन लेंगे। फिर वापस आते टाइम यहाँ पूरा सीधे बुनते हुए लास्ट स्टिच को अगेन हम बिना बुने छोड़ देंगे और वापस यहाँ आते टाइम 5 3 घटाए थे, अब 2 एंड नेक्स्ट टाइम 1, इस तरह से 5 3 2 1 घटाएंगे। घटाने के बाद जैसे हमने यहाँ पे किया था 5 3 2 1 घटाने के बाद यहाँ से अराउंड यहाँ तक अराउंड 7 इंच होने तक हमने अब यहाँ से यहाँ तक प्लेन जो यहाँ से यहाँ तक पूरा 7 इंच होना चाहिए। यहाँ से यहाँ तक हम सीधा बुनते हुए जाएंगे। अब यहाँ पे हमने जो आर्म होल का कटिंग किया था 5 3 2 1 घटाई होने के बाद अब हम इस तरह से हमें दिख रहा है ये यहाँ पे टोटल 48 स्टिचेस हैं। तो ये 48 स्टिचेस जब आप यहाँ पे जाओगे तो शोल्डर के ऊपर हमें ये बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम हर बार राइट साइड जब आते हो तो यहाँ से आप जब आते हो तो राइट साइड पे यहाँ से 2 का 1 करते हुए जाएंगे। जहाँ हमें 22 या 20 या 22 स्टिचेस बचने चाहिए हमें शोल्डर के ऊपर अडल्ट्स के लिए। तो 22 स्टिचेस एटलीस्ट बचने तक हम 2 का 1 करते जाएंगे हर बार ओनली राइट साइड के रो पे। यहाँ पे हम घटाएंगे, फिर एक सीधा रो, फिर एक उल्टा रो करेंगे, फिर सीधे रो पे, फिर यहाँ पे हम फर्स्ट 2 का 1 करते हुए जाएंगे। यहाँ पे भी इसी तरह से हमें रिपीट करना है, जैसे यहाँ पे हमने राइट साइड का फ्लैप किया है उसी तरह से हमें डिटो लेफ्ट साइड में भी करना है। तो यहाँ पे हमें घटाना कैसे एक बार मैं दिखाती हूँ आपको। ये फर्स्ट स्टिच हमने उतार लिया है, हमें यहाँ पे बॉर्डर नहीं डालना है तो इसीलिए मैं एकदम एक बार एक स्टिच घटाने उतारने के बाद इमीडिएटली ये जो नेक्स्ट 2 स्टिचेस हैं इन दोनों को मिला के इस तरह से 2 का 1 कर दूंगी। या आप पीछे से भी कर सकते हो, जो यहाँ पे लेफ्ट साइड है ये जो 2 का 1 है इस साइड आप जब करते हो तो वैसे कीजिएगा लेफ्ट साइड में। यहाँ पे मैं लेफ्ट साइड टर्न होना चाहिए तो फर्स्ट स्टिच को इस तरह से टर्न कर लूंगी। टर्न करके इन दोनों स्टिचेस को 2 का 1 करके सीधा बुन लूंगी। धागा पीछे लेके पीछे के लूप से दोनों को इस तरह से पीछे के लूप से हम 2 का 1 कर देंगे ताकि ये लेफ्ट साइड टर्न हो जाए। फिर बाकी सब हम सीधे बुनेंगे। तो हर बार हम राइट साइड जब हम ये राइट साइड का रो पूरा सीधा बुनेंगे, फिर उल्टा पूरा सीधा बुन लेंगे, फिर अगेन हम राइट साइड जब आते हैं तो फर्स्ट स्टिच उतार लेंगे, दोनों को इस तरह से 2 का 1 करेंगे। सेम इसी तरह भी हम राइट जो लेफ्ट साइड का फ्लैप जब करते हैं वैसे भी वहाँ पे भी हमें इसी तरह घटाते हुए जाना है। इमीडिएट जब आप शोल्डर का कटिंग 5 3 2 1 जो कटिंग होता है एक रो प्लेन बुन लीजिए और नेक्स्ट रो से आप घटाना शुरू कीजिए जब तक आपके यहाँ पे 20 या 22 आर्म यहाँ शोल्डर के ऊपर बच न जाए तब तक आप घटाते जाइएगा। तो इसी तरह मैं यहाँ पे 22 बचने तक घटाते जाएंगे। अब हमने यहाँ से यहाँ तक अराउंड 7 इंच जितना हमारा बैक पोर्शन का लेंथ था वो हमने कंप्लीट कर लिया है। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो एक एक लाइन है 34 लाइन्स हुए हैं मेरे। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 34 लाइन या टोटल 7 इंच होने तक बुन लिया। अब इसको फंदे को हम बंद कर लेंगे इस तरह से। यहाँ पे मैंने 22 बोला था लेकिन 24 बचने तक मैंने घटाए थे। यहाँ तक 24 मुझे बच गए थे तो 24 होने के बाद मैं इतना सीधा सीधा बुन चुकी हूँ। तो आपको जहाँ तक यहाँ से घटाना शुरू कीजिएगा आप, जहाँ हमने यहाँ से घटाना शुरू किया कि एक यहाँ तक आने के बाद मुझे 24 फंदे बच गए तो यहाँ से ये सीधा बुना गया है। अब यहाँ पे हम एक स्टिच उतारा और नेक्स्ट स्टिच बुना और इसके ऊपर से ले लिया। इसी तरह से हम सारे फंदे बंद कर लेंगे। ये सारे फंदे बंद कर लेंगे। ये फंदे बंद कर लिए।
आखिर तक। और यहाँ से यहाँ पे हमने नॉट डाल लिया है तो सारे फंदे बंद हो गए हैं। ये यहाँ पे राइट साइड का पार्ट रेडी हो गया है। अब लेफ्ट साइड का पार्ट के लिए ये उल्टा साइड है, हम इस तरह से बना के अब यहाँ से फंदे उठाएंगे हम। यहाँ ऑलरेडी स्टिच लगा हुआ है तो एक क्रोशिया हुक से हम यहाँ से फंदे लेंगे, स्टार्ट करेंगे। ये पहला स्टिच आप देख सकते हो, ये पहला स्टिच है और यहाँ से इसी तरह से फंदे उठाऊंगी मैं। इस तरह से टोटल इस तरह से हम करते हुए यहाँ से यहाँ तक, जहाँ यहाँ इक्वल हो जाए उसी पार्ट तक आने तक हम 48 फंदे उठाएंगे। 48 फंदे इस तरह से उठाएंगे तो ये धारे इस तरह से करके यहाँ पे फंदे उठाइएगा, ना कि इस तरह से, क्योंकि ये दोनों अंदर तरफ आना चाहिए एजेस। तो यहाँ से हमें फंदे उठाएंगे तो वापस सेम प्रोसीजर हमें रिपीट करते हुए जाना है। यहाँ से हम फंदे उठाने के बाद एक बार मैं बता देती हूँ क्योंकि सारा दिखा नहीं सकती मैं। तो यहाँ से यहाँ तक फंदे उठाएंगे 48, एक सीधा रो और एक उल्टा रो हो जाएगा। फिर यहाँ पे आएंगे तो वापस हमें 4-4 फंदे छोड़ते हुए वही प्रोसीजर हमें सेम करते हुए जाना है। तो आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे अगर तो ये उल्टा हो जाएगा, तो आप इस तरह से यहाँ जो राइट साइड, ये इसीलिए मैं करके दिखा रही हूँ क्योंकि अगर आप यहाँ से उठाओगे और यहाँ से स्टार्ट करोगे कि ये सीधा यहाँ पे हो जाएगा एंड एक सीधा एक उल्टा। तो इसी तरह से करते हुए 4-4 फंदे छोड़ते हुए आप ये इसी तरह पैटर्न यहाँ पे भी करना है और सेम प्रोसीजर यहाँ पे रिपीट करते हुए जाना है। यहाँ पे भी आने के बाद फिर हमें 5-3-2-1 घटाई करके यहाँ पे अगेन इस साइड पे एक एक घटाते हुए जाना है। घटा के यहाँ पे भी हमें फिनिश करना है 24 स्टिच बचने तक। तो यहाँ पे जिस तरह से किया है उसी तरह से आप सेम प्रोसीजर कर सकते हो। आप चाहे तो यहाँ से फंदे उठाइए अगर आपको प्रैक्टिस है तो, नहीं तो आप यहाँ से कैलकुलेट करके इस तरह से फंदे डाल के नीडल इस तरह से फंदे उठाइएगा। यहाँ से स्टार्ट कीजिए फंदा उठाना। अब इस साइड का पार्ट, राइट साइड का पार्ट कंप्लीट हो गया है। लेफ्ट साइड का पार्ट हम बनाएंगे तो हमें इस तरह से ये फंदे उठाने हैं। जहाँ यहाँ से यहाँ तक हमने 48 फंदे उठाए तो सेम मार्क तक आप लेके आ जाइएगा इस तरह से लाइन, ताकि आपको करेक्ट लाइन पे ये फंदे उठाइए। अगर आप यहाँ से फंदे उठाएंगे तो आपको ये प्रोसीजर करने में थोड़ा सा उल्टा होगा, तो आप यहाँ से फंदे उठाइएगा। और ये सीधी साइड है, आप देख सकते हो, ये मैंने इस तरह से रखा है, ये उल्टी साइड है और यहाँ पे सीधी साइड है। तो ये एज अंदर की तरफ आना चाहिए। तो ये 2 कलर में बनाया हुआ है, ये प्रॉब्लम हो रही है। अगर आप एक ही कलर में बनाते हैं तो ये गार्टर स्टिच में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये यहाँ से इस तरह से डालेंगे, तो इस तरह से हम फंदे उठाएंगे ताकि ये एज जो है अंदर की तरफ उल्टी तरफ आ जाए। तो मैंने ऑलरेडी ये गांठी लगा ली है जहाँ पे मार्क मुझे डालना है। तो ये ऑलरेडी मैंने एक नॉट डाल दिया है मार्क डाल के, और यहाँ से यहाँ तक मैं 48 फंदे उठाऊंगी। तो इसके लिए मैं जो हर एक स्टिच दिखता है इस तरह से, यहाँ पे 2, यहाँ पे ये 3, ये 4, 5, इस तरह से मैं 48 स्टिचेस यहाँ से यहाँ तक। ध्यान में रखिए, यहाँ से आप फंदे उठाओगे तो आपने ऐसे करके यहाँ से फंदे नीचे से ऊपर उठाए थे, वही आपको इस पैटर्न में ध्यान में रखना है। नीचे से ऊपर फंदे उठाइए। जब आप इस तरफ का बना रहे हो तो ऊपर से नीचे फंदे उठाइएगा, यही एक ट्रिक है इसमें। ये ऐसे ही फंदे उठाएंगे तो आपको बराबर आ जाएगा, क्योंकि हम ऐसे करेंगे तो ये ऐसे राउंड में आना चाहिए। तो मैं फंदे उठा लूंगी यहाँ पे इस तरह से। यहाँ पे मैंने 48 फंदे उठा लिए हैं। अब एक हम यहाँ से यहाँ से सीधा एक सीधा 2 रोज हम सीधे सीधे पूरा बुन लेंगे जैसे हमने प्रीवियस किया था। ये स्टिच, पहला स्टिच में एक बार बुन लूंगी, बाद में हम पहला स्टिच उतारना शुरू करेंगे। ये सारा एक रो इस तरह से सीधी सीधी बुनाई का एक रो यहाँ पे और एक रो यहाँ पे पूरा कर लूंगी।
एक रो मैंने यहाँ पे सीधा और यहाँ पे उल्टा कर लिया है। वापस हमने सीधा बुनाई कंप्लीट कर लिया। यहाँ से स्टार्ट किया था, एक पूरा यहाँ से सीधा और यहाँ से सीधा कर लिया है। अब वापस यहाँ पे आ गई हूँ मैं स्टार्टिंग पे। तो हर टाइम हमें यहाँ रॉन्ग साइड पे छोड़ना है, क्योंकि इस साइड पे हमें 4-4 छोड़ते हुए जाना है और आपको यहाँ से समझ में आएगा। तो यहाँ से हमें 4-4 फंदे छोड़ना स्टार्ट करना है। ये फर्स्ट 4, सेकंड 4, इस तरह से, क्योंकि हमें इस तरह से टर्न होना है। तो हम यहाँ से यहाँ तक पूरा बुनेंगे 4 स्टिच बचने तक। तो ये अगेन फर्स्ट स्टिच उतार लेंगे, स्लिप स्टिच, और यहाँ से पूरा सीधी बुनाई करेंगे। लास्ट के 4 स्टिच बचने तक हम बुनाई करेंगे। अब यहाँ से 4 फंदे बचने तक हमने ये सीधा बुन लिया। अब यहाँ से टर्न कर लेंगे, टर्न करके ये फर्स्ट स्टिच को उतारेंगे और इसी से यहीं से घुमा के वापस सारे स्टिचेस सीधा बुन लेंगे। वापस ये सारे स्टिचेस वही प्रोसीजर हमें सेम करना है। एक बार मैं बता देती हूँ, यहाँ से सीधा बुनेंगे, फिर वापस आके यहाँ से 4 और नेक्स्ट 4 छोड़ लेंगे, वापस यहीं से घुमाएंगे। फिर इसी तरह से जैसे हमने यहाँ पे मैंने दिखाया था, सेम प्रोसीजर आप रिपीट करते हुए जाइएगा। जैसे हमने यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 टाइम्स मैंने घटाया है, टर्न किया है, वैसे 20 रोज का ये पैटर्न यही इसी तरह रिपीट करते हुए जाइए, लास्ट के आखिर के 4 स्टिच भी रिवर्स होने तक। तो फिर एक बार पूरा सीधा सीधा बुन लीजिएगा। वही प्रोसीजर आपको रिपीट करते हुए जाना है। तो मैं कंप्लीट करके दिखाती हूँ। अब हमने यहाँ से यहाँ तक अराउंड 7 इंच जितना हमारा बैक पोर्शन का लेंथ था वो हमने कंप्लीट कर लिया है। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो एक एक लाइन है 34 लाइन्स हुए हैं मेरे। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 34 लाइन या टोटल 7 इंच होने तक बुन लिया। अब इसको फंदे को हम बंद कर लेंगे ये इस तरह से। यहाँ पे मैंने 22 बोला था, लेकिन 24 बचने तक मैंने घटाए थे। यहाँ तक 24 मुझे बच गए थे। तो 24 होने के बाद मैं इतना सीधा सीधा बुन चुकी हूँ। तो आपको जहाँ तक यहाँ से घटाना शुरू कीजिएगा आप, जहाँ हमने यहाँ से घटाना शुरू किया कि एक यहाँ तक आने के बाद मुझे 24 फंदे बच गए। तो यहाँ से ये सीधा बुना गया है। अब यहाँ पे हम एक स्टिच उतारा और नेक्स्ट स्टिच बुना और इसके ऊपर से ले लिया। इसी तरह से हम सारे फंदे बंद कर लेंगे। ये सारे फंदे बंद कर लेंगे। ये फंदे बंद कर लिए आखिर तक, और यहाँ से यहाँ पे हमने नॉट डाल लिया है। तो सारे फंदे बंद हो गए हैं। ये यहाँ पे राइट साइड का पार्ट रेडी हो गया है। अब लेफ्ट साइड का पार्ट के लिए ये उल्टा साइड है, हम इस तरह से बना के अब यहाँ से अब इस साइड का पार्ट, राइट साइड का पार्ट कंप्लीट हो गया है। लेफ्ट साइड का पार्ट हम बनाएंगे। तो हमें इस तरह से ये फंदे उठाने हैं। जहाँ यहाँ से यहाँ तक हमने 48 फंदे उठाए थे, सेम मार्क तक आप लेके आ जाइएगा इस तरह से लाइन, ताकि आपको करेक्ट लाइन पे ये फंदे उठाइए। अगर आप यहाँ से फंदे उठाएंगे तो आपको ये प्रोसीजर करने में थोड़ा सा उल्टा होगा। तो आप यहाँ से फंदे उठाइएगा। और ये सीधी साइड है, आप देख सकते हो, ये मैंने इस तरह से रखा है, उल्टी साइड है और यहाँ पे सीधी साइड है। तो ये एज अंदर की तरफ आना चाहिए। तो ये 2 कलर में बनाया हुआ है, ये प्रॉब्लम हो रही है। अगर आप एक ही कलर में बनाते हैं तो ये गार्टर स्टिच में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये यहाँ से इस तरह से डालेंगे। तो इस तरह से हम फंदे उठाएंगे ताकि ये एज जो है अंदर की तरफ उल्टी तरफ आ जाए। तो मैंने ऑलरेडी ये गांठी लगा ली है जहाँ पे मार्क मुझे डालना है। तो ये ऑलरेडी मैंने एक नॉट डाल दिया है मार्क डाल के, और यहाँ से यहाँ तक मैं 48 फंदे उठाऊंगी। तो इसके लिए मैं जो हर एक स्टिच दिखता है इस तरह से, यहाँ पे 2, यहाँ पे ये 3, ये 4, 5, इस तरह से मैं 48 स्टिचेस यहाँ से यहाँ तक। ध्यान में रखिए, यहाँ से आप फंदे उठाओगे तो आपने ऐसे करके यहाँ से फंदे नीचे से ऊपर उठाए थे,
वही आपको इस पैटर्न में ध्यान में रखना है। नीचे से ऊपर फंदे उठाइए, जब आप इस तरफ का बना रहे हो तो ऊपर से नीचे फंदे उठाइएगा, यही एक ट्रिक है इसमें। ये ऐसे ही फंदे उठाएंगे तो आपको बराबर आ जाएगा, क्योंकि हम ऐसे करेंगे तो ये ऐसे राउंड में आना चाहिए। तो मैं फंदे उठा लूंगी यहाँ पे इस तरह से। यहाँ पे मैंने 48 फंदे उठा लिए हैं। अब एक हम यहाँ से सीधा, एक सीधा, 2 रोज हम सीधे सीधे पूरा बुन लेंगे जैसे हमने प्रीवियस किया था। ये स्टिच, पहला स्टिच में एक बार बुन लूंगी, बाद में हम पहला स्टिच उतारना शुरू करेंगे। ये सारा एक रो इस तरह से सीधी सीधी बुनाई का, एक रो यहाँ पे और एक रो यहाँ पे पूरा कर लूंगी। एक रो मैंने यहाँ पे सीधा और यहाँ पे उल्टा कर लिया है, वापस हमने सीधा बुनाई कंप्लीट कर लिया। यहाँ से स्टार्ट किया था, एक पूरे यहाँ से सीधा और यहाँ से सीधा कर लिया है। अब वापस यहाँ पे आ गई हूँ मैं स्टार्टिंग पे। तो हर टाइम हमें यहाँ रॉन्ग साइड पे छोड़ना है, क्योंकि इस साइड पे हमें 4-4 छोड़ते हुए जाना है और आपको यहाँ से समझ में आएगा। तो यहाँ से हमें 4-4 फंदे छोड़ना स्टार्ट करना है, ये फर्स्ट 4, सेकंड 4 इस तरह से, क्योंकि हमें इस तरह से टर्न होना है। तो हम यहाँ से यहाँ तक पूरा बुनेंगे 4 स्टिच बचने तक। तो ये अगेन फर्स्ट स्टिच उतार लेंगे, स्लिप स्टिच, और यहाँ से पूरा सीधी बुनाई करेंगे। लास्ट के 4 स्टिच बचने तक हम बुनाई करेंगे। अब यहाँ से 4 फंदे बचने तक हमने ये सीधा बुन लिया। अब यहाँ से टर्न कर लेंगे, टर्न करके ये फर्स्ट स्टिच को उतारेंगे और इसी से यहीं से घुमा के वापस सारे स्टिचेस सीधा बुन लेंगे। वापस ये सारे स्टिचेस वही प्रोसीजर हमें सेम करना है। एक बार मैं बता देती हूँ, यहाँ से सीधा बुनेंगे, फिर वापस आके यहाँ से 4 और नेक्स्ट 4 छोड़ लेंगे, वापस यहीं से घुमाएंगे। फिर इसी तरह से जैसे हमने यहाँ पे मैंने दिखाया था, सेम प्रोसीजर आप रिपीट करते हो जाइएगा। जैसे हमने यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 टाइम्स मैंने घटाया है, टर्न किया है, वैसे 20 रोज का ये पैटर्न यही इसी तरह रिपीट करते हुए जाइए, लास्ट के आखिर के 4 स्टिच भी रिवर्स होने तक। तो फिर एक बार पूरा सीधा सीधा बुन लीजिएगा, वही प्रोसीजर आपको रिपीट करते हुए जाना है। तो मैं कंप्लीट करके दिखाती हूँ। जैसे अपने यहाँ पे किया था वही सेम प्रोसीजर रिपीट करना है। यहाँ पे 4-4 छोड़ते हुए ये 6 टाइम ये रिपीट करना है। जब ये स्ट्रेट हो जाए तो अब उसके बाद आप जैसे यहाँ पे प्लेन बुने थे तो यहाँ तक प्लेन बुनिए। फिर यहाँ पे भी 5 3 2 1 हर टाइम आप जब सीधी लाइन पे आते, जहाँ यहाँ पे हमने रॉन्ग साइड पे अंदर की साइड पे हमने घटाया था, तो यहाँ पे हमें सीधी साइड पे आ जाएगी। तो यहाँ पे 5 3 2 1 घटाने के बाद यहाँ से आप इस साइड सीधी बुनती जाइए और यहाँ पे एकदम यहाँ पे 5 3 2 1 घटाने के बाद एक रो सीधा सीधा बुन लीजिए और नेक्स्ट रो से आप यहाँ पे पहले स्टिच के बाद यहाँ घटाने के बाद ये यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आप 2 का 1 कर लीजिएगा। यहाँ घटाइए जब तक कि आपको यहाँ पे सेम 22 या 24 फंदे ना बच जाए। तो 24 फंदे सब बच जाते हैं, वहां से आप स्ट्रेट बुन के फंदे बंद कर लीजिए। तो यहाँ पे भी पार्ट सेम, जब आप ये पार्ट कंटिन्यू करोगे तो ये आपको आइडिया आ जाएगा कैसे बनाने का। तो ये फिनिश कर लीजिएगा। सेकंड पार्ट का वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो जरूर लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। एंड जो फर्स्ट पार्ट का लिंक है, वीडियो का लिंक, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगी, लिंक आप चेक कीजिएगा फर्स्ट पार्ट का, या वीडियो के एंड में नोटेशन कार्ड्स में आपको मिल जाएगा लिंक, आप चेक करना ना भूलिएगा। एंड हिट द बेल आइकॉन टू नोटिफाई माई न्यू वीडियोज। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय।